तो चलिए आज हम देखते हैं आपका वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में हम क्या कराएंगे, दो बच्चों की शादी कराएंगे, ठीक है, दो नन्हे मुन्ने बच्चों की। हाँ हाँ, बाल विवाह नहीं कराएंगे, चाइल्ड मैरिज बिल्कुल नहीं। सब बालिग हो चुके हैं, ठीक है, 18+ हो गए हैं, 20+ हो गए हैं, ठीक है। चलो, शादी कराने से पहले क्या होता है, लड़के लड़की एक दूसरे को देखते हैं। उससे भी पहले क्या होता है, घर वाले देखते हैं एक दूसरे को। मतलब घर वगैरह कैसा है भाई, परिवार कैसा है। शादी कर रहे हैं, मजाक थोड़ी कर रहे हैं। मजाक करेगा तो ड्रम में घुस जाएगा, ड्रम में डाल देगा, कोई फ्रिज में डाल देगा, क्या करोगे। ठीक है, तो चलिए उन्हीं चीजों को हम सब आपके करके भी देखते हैं। ठीक है, लो, तो एक रिएक्शन है जिसका नाम है हमारा वुड्स रिएक्शन। ठीक है, तो इसके बारे में, इसकी पहचान क्या है, क्या पहचान, आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी। ठीक है, मतलब ये रिएक्शन कौन देगा, ये रिएक्शन देंगे एल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये शादी कौन करेगा, एल्काइल हैलाइड करेगा। समझ में आया। इसको आरएक्स को हम बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। ठीक है, आर का मतलब क्या है, यहाँ पे आर का मतलब है CH3 C2H5। समझ में आया, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल यही सब। एक्स का मतलब होता है क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। समझ में आया, यानी हेलोजन फैमिली। अब बात आती है कि ये किसके साथ रिएक्शन, मतलब किसके साथ जुड़ेगा। यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या होगा, सबस्ट्रेट तो आपका ये हो गया, ठीक है, RX। अब यहाँ पे रिएजेंट क्या होगा, क्या रिएजेंट, यहाँ पे होगा हमारा सोडियम। क्या, सोडियम। समझ में आया, सोडियम क्या हमारा मेटल। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बात आती है कि जब शादी होता है, खासकर कोई एक गवाह तो होता है ना, कि भैया ये शादी हो रही है हमारी प्रेजेंस में, कल को कुछ दिक्कत होता है, कहीं पे इधर उधर डाल दिए तो हम बताएंगे ना कि ये शादी इन दोनों की खुशी मर्जी से हुई थी। तो एविडेंस कौन है, यानी किसकी प्रेजेंस में होगा, किसकी प्रेजेंस में होगा, वो होता है ड्राई ईथर। क्या, ड्राई ईथर। समझ में आया। चलिए, तो एक रिएक्शन हम देखते हैं, आपको ये पहचान में आना चाहिए किसके साथ होगा रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड के साथ। सबस्ट्रेट क्या है हमारा, एल्काइल हैलाइड। रिएजेंट क्या है हमारा, सोडियम मेटल। किसकी प्रेजेंस में होगा, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। समझ में आया। अब आता है कि अगर जो आपको एनटीए वाला, यानी नीट पे क्वेश्चन आ जाए, तो आप कैसे पहचानोगे। तो एक बात याद रखना, पहली बात क्या याद रखना है कि आपका देखो, एक होता है सबस्ट्रेट, क्या सबस्ट्रेट, दूसरा होता है रिएजेंट। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में होगा हमारा, ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगा। और ये एक और प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमें ये भी याद रखना, प्रोडक्ट बनेगा हमारा एल्केन। ठीक है, तो ये चीजें हमारी पता है, ऐसे आप पहचानोगे। ठीक है, सबस्ट्रेट क्या है हमारा बताइए, एल्काइल हैलाइड RX। रिएजेंट क्या है हमारा बताइए, सोडियम मेटल। ठीक है, गवाह कौन है हमारा, ड्राई ईथर। प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, एल्केन। समझ में आया। इतनी बातें हमें समझ में आ गई तो हम पहचान लेंगे। अब सोचो, फॉर एग्जाम्पल के लिए, 1 मिनट पंडित जी को भी नहीं दिखाना। अब एक क्वेश्चन आ जाए नीट में, ठीक है, अब तुम्हारे पास ऐसा एक क्वेश्चन आ जाए, RX+2Na, 1 मिनट, ठीक है, ड्राई ईथर। एक ये क्वेश्चन दे दे, दूसरा दे दे ROH, ठीक है, +2Na। अब यहाँ पे वो इतना लिख दे और आपसे पूछे वुड्स रिएक्शन कौन होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि वुड्स रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट होगा, क्या सबस्ट्रेट होगा, वो क्या होगा, एल्काइल हैलाइड। रिएक्शन देगा सोडियम के साथ, और बीच में याद रखना, अगर जो वुड्स रिएक्शन है तो ड्राई ईथर जरूर लिखा होगा। तो आप ऐसे पहचान जाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करें। ठीक है, 1 मिनट, ओ छोटा ना, चलो ठीक है। अब देखो आगे चल के हम करते हैं आपका नेक्स्ट। अब ये हमारा वुड्स रिएक्शन हमें पता चल गया कौन कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं आपका रिएक्शन। ठीक है, चलो ये थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। ठीक है, इसको समझने से पहले एक रिएक्शन देख लो, तब आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, चलिए लो, ठीक है, चलिए देखो, एक्चुअली में क्या होता है यार, कि RX, ठीक है,
फिर एक बार आर एक्स ले लो, दो लोग हो गए कि नहीं हो गए। अभी इसका रिएक्शन दे दो किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ। गवाह क्या रहेगा हमारा, बताइए, यहाँ पे रहेगा ड्राई ईथर। ठीक है, चलिए अब ये समझते हैं हम आपका। ये देखना एक मिनट आप, कि आर एक्स है, ये आर एक्स है, देखो ये कपलिंग रिएक्शन है क्या, एल्काइल एल्काइल कपलिंग रिएक्शन, ठीक है ना। इसमें दोनों एल्काइल आपस में जुड़ जाएंगे। एल्काइल क्या है बताइए, ये एल्काइल है, ये आर है, यहाँ से एक आर ले लो, ले लिए हम, ठीक है। इफ इधर से एक आर ले लो, ये ले लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा बन गया एल्केन। यही तो हमारा प्रोडक्ट था, कि आपको कहीं से भी दिखे, दोनों में आर दिखेंगे, दोनों आर को आपस में जोड़ देना है। अब बेचारे ये दिल टूट गया इनका दोनों का, एक इधर से निकलेगा और एक इधर से निकलेगा, ठीक है। हालांकि ये दोनों आपस में जुड़े थे बेचारे, ये गवर्नमेंट वाला आ गया इधर का, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एन ए, यानी एन ए और एक्स, ठीक है। कितने एन एक्स है, 2। समझ में आया। चलिए इतनी बातें समझ में आ गई, तो एक क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। CH3 Cl प्लस CH3 Cl प्लस Na, और यहाँ पे ले लो आप ड्राई ईथर। अब बताओ रिएक्शन जल्दी से करके बताओ, ठीक है, कर लिए होगे उम्मीद है। चलिए देखते हैं। हमने बोला कि दोनों का एल्काइल, इधर मिथाइल इधर मिथाइल, दोनों का आपस में जोड़ दो, CH3 CH3, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे Na ले लो, 2Na है, और यहाँ पे Cl और ये Cl, तो यहाँ पे हो जाएगा 2NaCl। तो ये हमारा बन गया बाय प्रोडक्ट, और ये क्या बन गया, इथेन। इथेन क्या हमारा बताइए, एल्केन। समझ में आया कि नहीं आया। एक और एग्जांपल लेते हैं, C2H5Br प्लस C2H5Br प्लस 2Na, और ले लो ड्राई ईथर, ठीक है। अब देखना है, अब पर रिएक्शन कराते हैं, इसका एल्काइल ग्रुप ले लो, इसके एल्काइल ग्रुप के, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, शादी हो जाएगी बेचारों की। C2H5 C2H5, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इसका हो जाएगा इधर 2Na, और ब्रोमीन, एक ब्रोमीन यहाँ से, एक ब्रोमीन यहाँ से, तो दो ब्रोमीन हो गए, 2NaBr। समझ में आया कि नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये क्या हो गया, दो कार्बन दो कार्बन, चार कार्बन, ये क्या हमारा N ब्यूटेन। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन ये है आपका यहाँ पे, आप इसको थोड़ा समझिए रियल लाइफ से, ठीक है। देखो एक्चुअली में क्या होता है कि ये एक क्या है, लड़का है, ठीक है, क्या है ये, लड़का, बॉय, ठीक है, जिसकी शादी होने वाली है। ये क्या है, एक लड़की है, हाँ दिखने में सेम है, कोई बात नहीं, हाँ गर्ल, ठीक है, ठीक है। इन दोनों की शादी करा दो, ठीक है, हमने इन दोनों की करा दी शादी। बट ये जो लड़की थी, ये किसी के चक्कर में थी, ये लड़का भी किसी के चक्कर में था, ठीक है। तो आपस में क्या हुआ, दोनों के घर वाले, इस लड़के के घर वाले और इस लड़की के घर वाले नहीं माने। ये जो आंटी थी ना, ये सोडियम आंटी, बोली कि एक काम करो, ये भैया कमाता माता नहीं है, सरकारी वाला है, तो एक काम करो, छोड़ो और आपस दोनों में शादी कर लो। जब ये शादी कर ली है दोनों, इधर का लड़का C2H5, इधर का लड़का, दोनों शादी कर लिया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो अब कहाँ पे दिक्कत आई, अब ये बेचारा क्या करता, अकेले रोता क्या, हम्म, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है जमी, मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तू एक अकेली तो नहीं। तो ये रोया नहीं, बोला भैया तू चली गई तो मेरे को कोई और मिल जाएगा। ये किसके साथ जुड़ गया, सोडियम के साथ, बोला लो आंटी, ठीक है, तो ये बना दिया सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है। यही आप डायग्राम देखो, ये देखो, ये बात कितना अच्छा है, ये, ठीक है। ये देखो, ये एक आर है, ये एक आर है, ठीक है। ये एक्स के साथ जुड़ा हुआ है, ये इसकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, गर्लफ्रेंड हो या महिला मित्र हो, ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये बोल रहा भैया कि हमारी दोनों की, अब ये आंटी है, ठीक है, आंटी नहीं मतलब वो है पंडित जी, बोलते हैं बच्चों चिंता मत करो। ये भी बोल रहा है कि हम अकेले हैं, ये भी है भैया हम अकेले हैं, हमें भी कोई मिलवा दो। तो ये बोलते हैं पंडित जी, सोडियम सोडियम भाई अपने, बोलते हैं तुम चिंता मत करो, रिश्तेदार स्पेशलिस्ट हो, हैं एकदम खानदानी पंडित है, ठीक है।
तो चिंता मत करो, मैं तुम्हारी शादी करवाता हूँ, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मिला देंगे। अब पंडित जी इतने अच्छे हैं कि दोनों को मिला दिया, ठीक है। पर कोर्ट में पंडित जी तो जाएंगे नहीं। भाई पंडित, अब बोलिए मत कि पंडित जी जो होते हैं इतने अच्छे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि उनके साथ कितना भी बुरा कर दो वो तुम्हें आशीर्वाद ही देंगे। ये रियलिटी भी है। तो अब क्या होगा कि दोनों की शादी तो करा दी है पंडित जी। अब ड्रम उरम में जाओगे तो उनकी थोड़ी जिम्मेदारी है। तो ड्रम में ना जाने के लिए ये बोलेंगे भैया ड्राई ईथर है यहाँ पे, बोलेगा कि हम गवाह हैं कि इन्होंने खुफी मन से शादी की है, कोई किसी को कहीं भी काट कूट के फ्रिज वगैरह में नहीं डालेगा। तो ये दोनों आपस में जुड़ गए, ये देखो आपस में दोनों जुड़ गए, नया अल्केन कपल बन गया, ठीक है। और ये बेचारे एक्स और एक्स ये पंडित जी के साथ इधर चले गए, ठीक है। इन्होंने अपने बच्चे के साथ इनकी शादी करा दी। ये देखो आर एक्स एन ए, तो टू आर आपस में जुड़ गए, तो ये देखो टू आर हो गया। और शुष्क ईथर यानी ड्राई ईथर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, सोडियम जोड़ता है ड्राई ईथर, माहौल बनाता है, ये याद रखना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तुम्हें हम बता ही रहे हैं, तो एनसीईआरटी यहाँ पे एक लिखती है, एनसीईआरटी की बातें हैं कि आपने भी तो इन दोनों को फेम लिया, अब लड़का लड़की दूसरा ले लो, मतलब दिखने में अलग हो, सेम नहीं होना चाहिए, मतलब कजन न लगे कहीं से, ठीक है। तो बोले ठीक है कर लो यार, C2H5Br प्लस CH3Br। अब इसका रिएक्शन दिया इसने 2Na के साथ। अब बताओ किसकी प्रेजेंस में होगा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। अब बताओ ये रिएक्शन कैसे होगा, बहुत इजी है। पहले तो तुम वही करो जो तुम करते आए हो, ये C2H5 को आपस में जोड़ दो, C2H5 C2H5 आपस में जुड़ गए। फिर क्या करो, CH3 CH3 दोनों को आपस में जोड़ दो, CH3 और CH3 आपस में लड़ेंगे। मैग्नीशियम अलग होता है, मैग्नीशियम पे मत जाओ, शॉर्ट ट्रिक हम बता रहे हैं तुम्हें। अब एक काम करो, इन दोनों को आपस में जोड़ दो, एक बार आपने इन दोनों को जोड़ा आपस में, एक बार इन दोनों को जोड़ा आपस में, अब एक बार इन दोनों को आपस में जोड़ दो, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे CH3 और C2H5, ठीक है, यही प्रोडक्ट बनेगा। और यही एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट विल हैपन इफ टू डिफरेंट अल्काइल हैलाइड आर टेकन। कोई बात नहीं है, तुम दो डिफरेंट लड़की ले लो, दो दूसरे से शादी करा लो, चाहे अपने कास्ट के हो चाहे बिना कास्ट के हो, शादी तो हो क्या रहेगी, वही बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात आती है कि यहाँ पे रोल क्या है ड्राई ईथर का, रोल ऑफ ड्राई ईथर, रोल ऑफ ड्राई ईथर यानी फंक्शन क्या है ड्राई ईथर का। तो देखो ये ड्राई ईथर को हमने बोला ये क्या है, एविडेंस है, ठीक है। एविडेंस यानी तुम्हारा गवाह है, मेन गवाह है कि भैया कल को तुमने कुछ भी कर दिया तो क्या करेगा, ये सबूत है कि तुम किसी को कहीं भी नहीं फेंकोगे, ठीक है, ना फ्रिज में ना ड्रम में। तो ये क्या करेगा, प्रिवेंट वायलेंट साइड रिएक्शन, ये जो वायलेंट साइड रिएक्शन होगा, जो हार्मफुल रिएक्शन होगा उसको रोकेगा। कैसे, अब आपको पता है 2Na हमने सोडियम लिया है कि नहीं लिया, अब आपको पता है हमने लिया ड्राई ईथर, अब हम बोल रहे ड्राई ईथर न ले, मॉइस्चर ले लें। अब आपको पता है मॉइस्चर में क्या प्रेजेंट होगा, पानी, नमी, H2O, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपस में क्या होगा, यहाँ पे बन जाएगा 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस यहाँ पे हो जाएगा H2। अब आपको पता है हाइड्रोजन जो होता है वेरी फ्लेमेबल होता है, ज्वेलन फील होता है, ठीक है, बहुत ही एक्सप्लोजिव होता है। और इतना एक्सप्लोजिव होता है कि ये रिएक्शन वहीं पे मतलब प्रोसीड ही ना हो, वो जिस बीकर में कर रहे हो, जिस कोनिकल फ्लास्क में कर रहे हो या राउंड वाटर फ्लास्क में, वहीं पे फट जाए, आग लग जाए, ठीक है। इसलिए हम पानी इसमें नहीं डालते, क्योंकि सोडियम मेटल है ना यार, तुम नॉर्मली ये मेटल को पानी में डालो तो हाइड्रोजन गैस फेंक मारता है। दूसरा क्या करता है, ये साइड रिएक्शन होने लगेगा, ठीक है। साइड रिएक्शन होगा मतलब किसके साथ रिएक्ट, क्या बना देगा, एल्कोहल। बताओ हम एल्कोहल बनाना चाहते हैं क्या, देखो कहीं पे बोलो एल्कोहल बना रहे हैं क्या, नहीं, हम तो एल्केन बना रहे हैं। पर ये क्या बना देगा, एल्कोहल। कैसे, तुमने लिया है एल्काइल हैलाइड, अब यहाँ पे वाटर ले लिया है तो ये क्या बन गया, NaOH। तो यहाँ पे ले लिए तुमने NaOH, तो इधर क्या बन जाएगा, ROH प्लस NaX, ये क्या है हमारा NFR रिएक्शन होने लगेगा।
इसलिए हम क्या करते हैं, ड्राई ईथर नहीं लेते। आपसे कोई पूछे ड्राई ईथर क्यों नहीं लेते, तो आप बोलोगे अगर जो हम ड्राई ईथर लेंगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगी जो बहुत ही फ्लेमेबल होगी, और वो हमारे रिएक्शन जो वेसल होगा उसमें फट जाएगी। दूसरा, अगर जो हमने क्या किया, ड्राई ईथर की जगह कोई मॉइस्चर ले लिया जिसमें एक्वस यानी वाटर प्रेजेंट है, तो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा आरएक्स के साथ, हल्के हैलाइड के साथ, और बना देगा एल्कोहल। और हम बनाना क्या चाहते हैं, एल्केन। ठीक है, समझ में आया? चलिए।